हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। तो देखिए, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो उद्योग टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम उसके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, पटवारी के भी एग्जाम होने वाली है, वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं सीईटी के लिए, आरएस प्री के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, आरओ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के भी क्वेश्चन इसमें, मतलब आज के वीडियो में जो मैं करवाऊंगी वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यानी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक आपको देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, उद्योग जो है उसमें उसका विकास, उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग इसमें शामिल है, खनिज आधारित उद्योग, लघु और ग्राम उद्योग और विकास व वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करवाऊं, जैसे कि अभी पटवारी की एग्जाम होने ही वाली है, एक महीना भी नहीं बचा है। वहीं वीडियो की एग्जाम है नेक्स्ट मंथ अगस्त में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। तो बहुत सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूची 1 को 2 से मिलान करना है और कूट का सही प्रयोग करके हमको उत्तर देना है। एक तरफ 2023-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं और एक तरफ क्या है, स्थान दिए गए हैं ना। तो हमको इनको मैच करना है। देखिए, रिको के द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र ये सभी हैं और ये स्थान है। तो नाडोल कहाँ पड़ता है? तो देखिए, नाडोल तो आप सभी को पता है, हम सबको कहाँ, पाली जिले में है नाडोल। नाडोल कहाँ, पाली में। वहीं धर्मपुरा कहाँ पड़ता है? तो धर्मपुरा पड़ता है बाड़मेर में। धर्मपुरा बाड़मेर में। उमरिया झालावाड़ में। और माल की तूस कहाँ, उदयपुर में। तो ये सही मैच है जो रिको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं और एक तरफ दिए गए हैं स्थान। तो ये मैच कर लेना आप। अब देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो वर्ष 2023-24 में रिको के द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे, जिसमें सारे 10 के 10 आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी मैच द फॉलोइंग में या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे पूछा भी गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। धर्मपुरा बाड़मेर में। उमरिया झालावाड़। मालकीटूस उदयपुर में। ओसिया जोधपुर। राजास नागौर में। नैनवा कहाँ पड़ता है? तो नैनवा बूंदी में। वहीं वरकाणा पाली में। मालवा का चोरा उदयपुर में। और कुंज बिहारीपुरा जयपुर में। तो ये 10 औद्योगिक क्षेत्र हैं वो रिको के द्वारा विकसित किए गए थे। नाडोल पाली एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। नाडोल पाली में। धर्मपुरा पड़ता है हमारे बाड़मेर में। उमरिया झालावाड़ मालकीतुस पड़ता है उदयपुर में। वहीं ओसिया जोधपुर में। राजास नागौर में। नैनवा बूंदी में पड़ता है। और क्या बताया था? वरकाणा पाली में। मालवा का चोरा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और कुंज बिहारीपुरा जयपुर में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया? ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड गुड एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा बिहाड़ी में एकदम सही है। एग्रो फूड पार्क उदयपुर, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। एग्रो फूड पार्क जो है वो उदयपुर में नहीं, ये बोरनेड़ा जोधपुर में है। 4 जगह एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, तो ये उदयपुर गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग है। वहीं मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ कहाँ, जयपुर में स्थित है। तो ये रिको द्वारा स्थापित किए गए पार्क जोन है। अब देखिए, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन निम्नलिखित हैं, जैसे मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनेड़ा जोधपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ थोलाई जयपुर में है। एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। रिको के द्वारा कितने फूड पार्क? 4 फूड पार्क हैं वो विकसित किए गए हैं। एक बोरनेड़ा जोधपुर में, कोटा में, अलवर में और श्री गंगानगर में। तो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में विकसित किए गए हैं। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन खुशखेड़ा बिहाड़ी जो कि खरथल तिजारा में स्थित है। जापानी जोन नीमराणा कोटपुतली बैरोड में। तो ये देखिए 5 जो है वो फूड पार्क हैं जो कि रिको के द्वारा विकसित पार्क्स जोन है, सॉरी, जो कि रिको के द्वारा विकसित किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। तो देखिए, राजस्थान में राज निवेश पोर्टल के संबंध में है कि वन स्टॉप शॉप के नियम 26 नवंबर 2020 को अधिसूचित किए गए थे, तो एकदम सही है। पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत पहलों और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की गई, तो ये भी एकदम सही है। देखिए, जो ये लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, इन्हीं में गलती होती है, तो सबसे पहले इनको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए इनको कि किस में क्या दिया गया, क्योंकि एक शब्द की वजह से आंसर गलत हो जाता है। अगला है, राजस्थान निवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना पंजीकरण अनुमोदन ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एकल बिंदु ऑनलाइन इंटरफेस और समय संबंध निकासी प्रणाली प्रदान करता है, तो ये भी एकदम सही है। अगला है, ये बड़े निवेश प्रस्तावकों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षाकृत मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप शॉप है, तो देखिए ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अभी करवाया था मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, तो मैंने करवाए थे रिको के द्वारा विशेष जोन स्थापित किए गए थे जिसमें मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क था। वो कहाँ पर बताया था, तो बोरनेड़ा जोधपुर में मैंने अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा बी। अब देखिए, ये मैंने अभी बताया था आपको मालकीतीस उदयपुर में है, क्या है ये, तो देखिए ये जो है औद्योगिक क्षेत्र है, रिको के द्वारा 2023-24 में विकसित किया गया। मालकीतूस उदयपुर में अभी करवाया था। धर्मपुरा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। वहीं उमरिया पड़ता है झालावाड़ में, नाडोल पाली में। और मालकीतूस कहाँ पड़ता है, कितने 10 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे, पहले नंबर का क्वेश्चन था उसमें, ये मैंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान MSME नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी पूछा है। तो देखिए, जो राजस्थान MSME नीति 2024 है वो कब तक लागू रहेगी, ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक ये लागू रहेगी, जो कि 2024 नीति थी राजस्थान की MSME नीति, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। देखिए, 4 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नई नीतियों की घोषणा की थी, जिसमें MSME नीति 2024 भी शामिल है। इस नीति के माध्यम से क्या है, प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज, सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिलेगी। ये नीति स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। ये नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग अगर देखें तो कहाँ, चित्तौड़गढ़ में है। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे उत्तम परिस्थिति जो पाई जाती है वो चित्तौड़गढ़ में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। सीईटी के एग्जाम में पूछा था, रीट लेवल सेकंड एसएसटी के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि अभी प्री हुई थी उसमें। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खुला, तो लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था। तो नहीं था पूछा है, तो देखिए मोरक्को इसमें शामिल था, कोस्टारिको था, जापान था, पर तुर्की जो है वो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है। तो देखिए, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि अगर देखें तो विदेशी निवेश को मजबूत करना, अंतर्राज्यीय MSME को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करना, MSME क्षेत्र के सरकारी बजट को बढ़ाना, या फिर राजस्थान के वैश्विक प्रतियोगी और स्थानीय प्रासंगिक MSE की क्षेत्र को सृजित करना, ठीक है। तो मुख्य दृष्टि से अगर देखें पॉलिसी 2024 तो यही है, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSE क्षेत्र को सृजित करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग या स्थान सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो स्टेट वुलन मिल बीकानेर बिल्कुल सही है। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर? बीकानेर में पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में, ये भी सही है। तो ये देखिए, ये उद्योग आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा उद्योग कहाँ है? लाखेरी बूंदी में सबसे पहला सीमेंट उद्योग अभी देखा था हमने। कांच भीलवाड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, कांच उद्योग भीलवाड़ा में नहीं, कांच उद्योग भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी और नीमराना दोनों में है। अलवर में कांच उद्योग स्थित है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, भीलवाड़ा में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की MSME नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए, जितनी भी 2025-24 में एग्जाम हुई हैं उन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उद्योग से रिलेटेड, है ना। तो टॉपिक वाइज जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सभी करवाऊंगी। अब देखिए, ये लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो स्पेशल एजुकेशन वाला पेपर हुआ था 2025 में, अभी थोड़े दिन पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं RS प्रीत में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं यहाँ करवा रही हूँ। RO में आए हैं वो करवा रही हूँ। थर्ड ग्रेड में पूछे थे, जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें, थर्ड ग्रेड जो 2023 में हुई थी उसमें, PTI में, CET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में है, उद्योग वाला टॉपिक है ना। तो देखिए, राजस्थान की MSME नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले मैं आपको यही हर बार बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है, ठीक है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 5 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता, तो देखिए यही गलत हो जाएगा। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 5 लाख नहीं होगा, 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। अभी हमको क्योंकि ये गलत हो गया तो ये हमको पता चल गया 3 लाख रुपए हुए, लेकिन बाकी सारे 3 जो हैं वो सही हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है, MSME एक्सचेंज में धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता मिलेगी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान होगा। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान होगा। तो ये तीनों जो है वो सही हैं। गलत उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें 5 नहीं 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग और जिले सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर में एकदम सही है। मंगलम सीमेंट जो है वो कहाँ पर है? कोटा में मंगलम सीमेंट। राजश्री सीमेंट उदयपुर में, तो देखिए राजश्री सीमेंट उदयपुर में नहीं, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ACC सीमेंट बूंदी में, तो ये सही है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये जो हुआ था स्पेशल एजुकेशन वाला ही सेकंड ग्रेड वाला, उसमें पूछा गया लाइब्रेरियन वाले में, ठीक है। तो राजश्री सीमेंट वो खारिया मीरपुरा नागौर में स्थित है, ना कि उदयपुर में। अब देखिए, इसकी अगर देखें तो राजश्री सीमेंट खारिया मीरपुरा नागौर में है। JK सीमेंट डबोक उदयपुर में है। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है। तो सारे सीमेंट मैंने आपको बता दिए कौन सा कहाँ पर स्थित है, सारे आपको ध्यान रखना है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, राजश्री सीमेंट अभी खारिया मीरपुरा नागौर में, ACC सीमेंट बूंदी में, JK सीमेंट डबोक उदयपुर में और हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्ण मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, कृष्णा मिल लिमिटेड राजस्थान की पहली कपड़ा सूती वस्त्र मिल थी और ये स्थापित की गई थी ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 4, ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। 1951 में 7 सूती वस्त्र मिलें थी। वर्तमान में अगर देखें तो 23 सूती वस्त्र मिल हैं। राज्य में इस समय सूती वस्त्र मिलें निजी, सार्वजनिक और सहकारी तीनों में संचालित होती हैं, ठीक है। द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में 1889 में स्थापित की गई थी। ये निजी क्षेत्र की थी। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कृष्णा मिल लिमिटेड कौन से क्षेत्र में आती? निजी क्षेत्र की थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। 1889 में स्थापित की गई थी ब्यावर अजमेर में। ये राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील कर्गों वाली मिल है। एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर में है और ये 1906 में स्थापित की गई थी। महालक्ष्मी मिल लिमिटेड ब्यावर में है ये भी, और ये 1925 में स्थापित की गई थी। तो पहली हमारी हो गई सूती वस्त्र मिल कौन सी? द कृष्णा मिल लिमिटेड। फिर उसके बाद में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए जो प्रस्तावी उत्तरदायी है वो निवेश संवर्धन ब्यूरो उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, रीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो 50:50 अनुपात में राजस्थान सरकार तथा बीच में देखिए यहाँ पर डैश डैश आएगा, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो IL और FS के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। IL का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और FL का मतलब फाइनेंशियल सर्विस। तो उसके द्वारा स्थापित किया गया 50% रीड कोर और 50% राजस्थान सरकार द्वारा और 50% IL और FS के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, रीड कोर की स्थापना जो है वो 2024 में की गई है। मुख्यालय जयपुर में है। इसका कार्य क्या है? मेगा हाईवे का निर्माण कराना। रीड कोर राजस्थान सरकार व मेंबर्स IL एंड FS के माध्यम से 50:50% की भागीदारी में निर्मित एक संयुक्त उपक्रम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? तो देखिए, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य जो चल रहा है वो जोधपुर के मथानिया में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मेगा फूड पार्क, एक मेगा फूड पार्क अजमेर उपनगढ़ में ऑलरेडी है। तो मेगा फूड पार्क कार्य चल रहा है, पूछा है कहाँ? तो जोधपुर के मथानिया में। अगला है, 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? तो 2022 में देखिए, DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, वो कहाँ? जोधपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। हाँ, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान व विकास केंद्र CERDCE। तो देखिए, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र ना देकर आपको CERDC दे दिया जाए। तो ये बीकानेर में 2007 में सिरेमिक सेंटर की स्थापना की गई थी। 2010 में इसका नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कर दिया गया था। तो नाम चेंज कब हुआ था? 2010 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड है इसके द्वारा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो ये देखिए, ये जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। उसी के साथ में राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है लेकिन सेकंड नहीं है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना भी इसमें शामिल है। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड नहीं है, फर्स्ट इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, सोशल साइंस में। तो प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी जोधपुर में। जोधपुर में प्रथम मसाला पार्क जो कि ओसियां जोधपुर में स्थापित किया गया था 2012 में, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क ओसिया जोधपुर 2012 में स्थापित किया गया था। इसमें जीरा, धनिया, सौंफ जैसे बीजीय मसालों के प्रसंस्करण के लिए जोधपुर के ओसिया में मसाला पार्क स्थापित किया गया। कब? 2012 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों और उनके उत्पाद में विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो राजस्थान राज्य के कारीगर और उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है राजसिको। राजसिको जो है वो कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, राजसिको। अगला है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो डिजिटल आर्काइव राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, डिजिटल आर्काइव जो है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में? बीकानेर में ये स्थित है। अगला है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया था। यहाँ डैश डैश आएगा,
तो मिशन निर्यातक बनो डैश को कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 29 जुलाई 2021 में, 29 जुलाई 2021 को ये आरंभ किया गया था, राजस्थान मिशन निर्यातक बनो। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, राजस्थान सरकार द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए देश में सर्वप्रथम मिशन निर्यातक बनो का शुभारंभ 29 जुलाई 2021 को किया गया था। मिशन निर्यातक उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रीको द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। तो किस किस के द्वारा संयुक्त रूप से? तो मिशन निर्यातक उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रीको के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया, शुरू किया गया, 29 जुलाई 2021 से ये प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो RSIC यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को पब्लिकली कंपनी का दर्जा दिया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 1975 में इनको पब्लिकली जो है वो कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रीको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है, जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया रीको के द्वारा, कहां पर? नीमराना में, ठीक है। नीमराना अलवर में ये जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, किसके द्वारा? रीको के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है, सही उत्तर की पहचान करनी है। सीमेंट उद्योग है और एक तरफ सूची दी गई है। तो देखिए, सीमेंट उद्योग से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी उसमें। तो देखिए, उद्योग से रिलेटेड जिस भी एग्जाम में, राजस्थान की जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सभी मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार जिस एग्जाम में आते हैं तो घुमा फिरा के उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैंने आपको अभी करवाए, सारे सीमेंट उद्योग मैंने आपको बता दिए थे। तो देखिए, जेके सीमेंट कहां पर बताया था मैंने आपको? जेके सीमेंट स्थापित है कहां पर? जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में, ठीक है। वहीं बिरला सीमेंट स्थापित है कहां पर? तो बिरला सीमेंट स्थापित है चित्तौड़गढ़ में। बिनानी सीमेंट कहां पर स्थापित है? पिंडवाड़ा में बिनानी सीमेंट। और नीर श्री सीमेंट है मोडक में। तो ये सीमेंट उद्योग आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, तीनों उद्यम नीति शुरू की गई थी कब? 2022 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। इनकी स्थापना और प्रोत्साहन की दृष्टि से 2022-23 में उद्यमियों के हितार्थ एक वृहत राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2022 लागू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, राजस्थान रेरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की गठन जो किया गया था वो 2019 में किया गया था। रेरा का गठन का वर्ष क्या है? 2019। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन कब? 2019 में। रेरा राजस्थान रियल एस्टेट परियोजनाओं, रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण और राजस्थान के रियल एस्टेट क्षेत्र के विनिमय और प्रचार के लिए एक नियामक निकाय है। रेरा राजस्थान में घर खरीदारों की शिकायतों और शिकायत निवारण के लिए वन स्टॉप समाधान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेरा क्या है? तो राजस्थान में घर खरीदारों की शिकायतों और शिकायत निवारण के लिए वन स्टॉप समाधान है रेरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो कौन सा उद्योग है? देखिए, कपड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, रबड़ भी कृषि आधारित उद्योग है, चमड़ा भी। परंतु सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4।
तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड के लिए, CET के लिए, 2nd ग्रेड के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की, वो राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो सकती है, सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो क्या करना है, एंड तक देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।